राजा जनक बोले, गुरुदेव, कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसके साथ वास्तव में क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग चली जाती है, कुछ कहते हैं कि नरक जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि कई आत्माएं प्रेत बनकर पृथ्वी पर भटकती रहती हैं। यदि आत्मा अमर है तो उसे प्रेत बनने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? क्या हर मरने वाला मनुष्य प्रेत बन जाता है, या केवल कुछ विशेष कर्म करने वाले ही इस अवस्था को प्राप्त होते हैं? और यदि शास्त्रों में इसका उल्लेख है तो उसका वास्तविक रहस्य क्या है? हे गुरुदेव, कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। मैं ऐसा उत्तर चाहता हूं जो केवल कथा न हो, बल्कि शास्त्रों की दृष्टि से सत्य हो, जिससे भविष्य में कोई भी मनुष्य अपने कर्मों को सुधार सके। गुरुदेव बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। मृत्यु संसार का सबसे बड़ा सत्य है, फिर भी मनुष्य उसी सत्य से सबसे अधिक अनजान रहता है। मनुष्य जीवन भर धन कमाने, घर बनाने और संबंध निभाने में लगा रहता है, पर यह जानने का प्रयास नहीं करता कि मृत्यु के बाद उसकी यात्रा कहाँ से आरंभ होगी। सबसे पहले यह समझो कि हर मृत व्यक्ति प्रेत नहीं बनता। यह बात शास्त्रों में स्पष्ट कही गई है। प्रेत योनि कोई सामान्य अवस्था नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति है जिसमें आत्मा अपने अगले गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती। वह न पूरी तरह इस संसार की रहती है, न अगले लोक की। वह बीच की एक अत्यंत दुखद अवस्था में रहती है। राजन, जैसे कोई यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले किसी स्टेशन पर अटक जाए, उसी प्रकार कुछ आत्माएं अपने कर्मों, आसक्तियों और अधूरे संस्कारों के कारण बीच में ही रुक जाती हैं। यही अवस्था प्रेतत्व कहलाती है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो कौन से कर्म मनुष्य को इस भयानक स्थिति तक पहुंचा देते हैं? गुरुदेव बोले, राजन, शास्त्रों में अनेक कारण बताए गए हैं। जो मनुष्य अत्यधिक लोभ, क्रोध, छल, हिंसा और अधर्म में डूबा रहता है, जिसकी मृत्यु के समय उसका मन भगवान में नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं में अटका रहता है, जिसकी आसक्ति धन, घर, शरीर या परिवार से छूटती नहीं, ऐसी आत्मा को आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। किंतु केवल पाप ही कारण नहीं है, कभी कभी अत्यधिक मोह भी आत्मा को बांध देता है। सोचो राजन, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर अपने धन को ही अपना भगवान मानता रहा, हर समय उसी की चिंता करता रहा और मृत्यु के समय भी उसी तिजोरी का विचार करता हुआ शरीर छोड़ दे, तो उसका मन कहाँ जाएगा? जहां उसका मन बंधा होगा वहीं उसकी चेतना भी भटकती रहेगी। यही कारण है कि शास्त्र मृत्यु के समय भगवान के स्मरण का इतना अधिक महत्व बताते हैं। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि केवल अमीर लोग ही प्रेत बनते हैं? गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, नहीं राजन, प्रेत बनने का धन या गरीबी से कोई संबंध नहीं। एक गरीब व्यक्ति भी अपने छोटे से घर, खेत या किसी व्यक्ति के प्रति इतना अधिक आसक्त हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी उसी स्थान के आसपास भटकता रहे। और एक राजा भी यदि वैराग्यवान हो, ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े, तो वह प्रेत नहीं बनता। प्रेत बनने का संबंध बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की आसक्ति से है। यही कारण है कि आर्षि मुनि बार बार कहते हैं, जिसने जीते जी मन को जीत लिया, मृत्यु उसके लिए भय नहीं रहती। राजन, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताता हूं। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब केवल उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा अपने साथ सूक्ष्म शरीर लेकर आगे बढ़ती है। उसी सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और संचित संस्कार रहते हैं। यदि ये संस्कार शुद्ध हैं तो आत्मा अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। यदि ये संस्कार भारी हैं तो वही उसके लिए बंधन बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य मृत्यु से नहीं, अपने कर्मों से बंधता है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, दुर्घटना हो जाए या आत्महत्या हो जाए तो क्या वह भी प्रेत बन सकता है? गुरुदेव गंभीर होकर बोले, राजन, यह विषय अत्यंत संवेदनशील है। शास्त्रों में कहा गया है कि असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर आत्मा की गति जटिल हो सकती है, किंतु हर ऐसी मृत्यु का परिणाम एक जैसा नहीं होता। अंतिम गति केवल मृत्यु के प्रकार से नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म, संस्कार, अंतःकरण और ईश्वर की व्यवस्था पर निर्भर करती है।
इसीलिए किसी भी मृत व्यक्ति के बारे में यह निश्चित कहना कि वह प्रेत बन गया, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। मनुष्य को दूसरों का निर्णय करने के बजाय अपने जीवन और अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पूजा पाठ तो करता था, पर उसका स्वभाव क्रोधी, अहंकारी और दूसरों को दुख देने वाला था, तो क्या उसकी पूजा उसे बचा लेगी? गुरुदेव बोले, राजन, केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि पूजा के अनुसार जीवन जीने से कल्याण होता है। यदि दीपक जलाकर बाहर आते ही मनुष्य छल, कपट, हिंसा और अहंकार में डूब जाए, तो वह पूजा केवल बाहरी क्रिया रह जाती है। शास्त्र कहते हैं, सच्ची पूजा वह है जो मनुष्य के स्वभाव को बदल दे, जिसकी पूजा से दया न आए, क्षमा न आए, सत्य न आए और विनम्रता न आए, वह पूजा अधूरी है। इसी कारण कुछ लोग जीवन भर मंदिर जाते हैं, फिर भी भीतर शांति नहीं पाते, क्योंकि भगवान केवल हाथ जोड़ने से नहीं, हृदय बदलने से प्रसन्न होते हैं। राजन, प्रेत बनने का सबसे बड़ा कारण केवल मृत्यु नहीं, बल्कि अशुद्ध जीवन है, और इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि सत्य, करुणा, संयम, सेवा और ईश्वर का स्मरण है। यही मनुष्य को मृत्यु के बाद भी प्रकाश की ओर ले जाता है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, आपकी वाणी ने मेरे मन का अंधकार बहुत हद तक दूर कर दिया। अब मैं यह समझने लगा हूं कि प्रेतयोनि केवल मृत्यु का परिणाम नहीं, बल्कि मनुष्य के कर्मों और उसके भीतर की आसक्तियों का फल भी हो सकती है। किंतु एक जिज्ञासा अभी भी शेष है। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक वास्तव में क्या होता है? लोग कहते हैं कि आत्मा घर के आसपास रहती है, अपने परिवार को देखती है और अपने अंतिम संस्कार को भी देखती है। क्या यह केवल लोक कथा है या शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है? गुरुदेव बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में, विशेष रूप से गरुड़ पुराण तथा अन्य धर्म ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। किंतु इन वर्णनों का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म और सदाचार का महत्व समझाना है। ऐसा कहा गया है कि जब प्राण शरीर से निकलते हैं, तब आत्मा को सबसे पहले यह अनुभव होता है कि वह अब अपने स्थूल शरीर में नहीं है। वह अपने ही शरीर को सामने पड़ा हुआ देखती है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है। वह उनसे बात करना चाहती है, उन्हें छूना चाहती है, परंतु कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। उस समय आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि शरीर तो यहीं रह गया, किंतु उसकी यात्रा अब अकेले प्रारंभ हो चुकी है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या उस समय आत्मा को अपने जीवन के कर्म भी याद आते हैं? गुरुदेव बोले, हाँ राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य के सामने उसके जीवन का एक एक कर्म मानो चलचित्र की भांति उपस्थित होने लगता है। जिस व्यक्ति ने दूसरों को सुख दिया होता है, उसके भीतर एक हल्कापन उत्पन्न होता है। जिसने छल, कपट, हिंसा, लोभ और अधर्म किया होता है, उसके भीतर भय और पश्चाताप जागने लगता है। उस समय न धन साथ जाता है, न पद, न परिवार। साथ जाते हैं तो केवल कर्म। इसीलिए आर्षियों ने कहा है, कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, यदि परिवार के लोग मृत व्यक्ति के लिए श्रद्धा से प्रार्थना करें, दान करें और धर्म कर्म करें, तो क्या उससे आत्मा को सहायता मिलती है? गुरुदेव बोले, राजन, शास्त्रों में श्रद्धा, तर्पण, पिंडदान और स्मरण का अत्यंत महत्व बताया गया है। इनका मूल भाव केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि श्रद्धा, कृतज्ञता और पुण्य का समर्पण है। जब परिवार सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता है, तब वह वातावरण शुभ बनता है। किंतु याद रखो, सबसे बड़ा सहारा वही है जो मनुष्य अपने जीवन में स्वयं कमाता है। यदि किसी ने जीवन भर अधर्म किया हो और यह सोचता रहे कि मृत्यु के बाद कोई दूसरा उसे बचा लेगा, तो यह उचित विचार नहीं है। ईश्वर न्यायकारी हैं। वे प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही गति प्रदान करते हैं। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या प्रेत अपने परिवार वालों को देख सकता है? गुरुदेव बोले, राजन, शास्त्रों में कुछ ऐसी अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है जिनमें अत्यधिक आसक्ति या अपूर्ण वासनाओं से बंधी आत्मा अपने प्रिय स्थानों या व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो सकती है, परंतु यह विषय अत्यंत सूक्ष्म है।
हर मृत आत्मा के बारे में यह मान लेना कि वह घर में ही घूम रही है, यह शास्त्रों का निष्कर्ष नहीं है। लोग अक्सर भय, कल्पना और लोक कथाओं को भी सत्य मान लेते हैं। इसलिए विवेक आवश्यक है। धर्म हमें अंधविश्वास नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा और सदाचार सिखाता है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य जीवन भर केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता रहा हो, दूसरों को दुख देता रहा हो और अंत समय में भी भगवान का स्मरण न कर पाया हो, तो क्या उसकी गति कठिन हो जाती है? गुरुदेव बोले, निस्संदेह राजन, मृत्यु के समय मनुष्य का अंतिम भाव अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। जो मन जीवन भर जिस दिशा में चलता है, अंतिम क्षणों में भी उसी दिशा में दौड़ता है। यदि किसी ने जीवन भर केवल धन की पूजा की, तो अंतिम समय भी उसी धन की चिंता करेगा। यदि किसी ने ईश्वर का स्मरण किया, सेवा की, सत्य का पालन किया, तो अंतिम समय उसका मन सहज ही प्रभु की ओर जाएगा। इसलिए अंतिम स्मरण अचानक नहीं होता, वह पूरे जीवन की साधना का परिणाम होता है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, तब तो मनुष्य को मृत्यु से पहले नहीं, जीवन भर तैयारी करनी चाहिए। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, यही सबसे बड़ा रहस्य है राजन। लोग मृत्यु के समय भगवान को याद करना चाहते हैं, पर जीवन भर संसार को ही याद करते रहते हैं। जो जीवन भर भगवान से दूर रहा, वह अंतिम क्षण में मन को कैसे रोक पाएगा? इसलिए संत कहते हैं, आज का एक शुभ कर्म कल की शुभ गति का आधार बनता है। मनुष्य को प्रतिदिन सत्य बोलना चाहिए, प्रतिदिन किसी न किसी की सहायता करनी चाहिए, प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, प्रतिदिन अपने भीतर झांकना चाहिए। यही अभ्यास अंत समय में उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। और राजन, जो मनुष्य अपने जीवन में ही अपने भीतर के लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह का अंत कर देता है, उसे मृत्यु भी भयभीत नहीं कर पाती, क्योंकि जिसने जीते जी स्वयं को पहचान लिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, अंत नहीं। राजा जनक बोले, गुरुदेव, आपकी बातें मेरे हृदय को स्पर्श कर रही हैं। अब मैं समझ रहा हूं कि प्रेत बनने से बचने का सबसे बड़ा उपाय किसी तांत्रिक उपाय में नहीं, बल्कि धर्ममय जीवन जीने में है। किंतु मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न शेष है। क्या कुछ ऐसे विशेष पाप हैं जिनके कारण शास्त्रों ने प्रेतयोनि की संभावना अधिक बताई है? यदि हैं, तो वे कौन कौन से हैं? कृपा करके अगले संवाद में मुझे उनका विस्तार से वर्णन कीजिए, जिससे प्रत्येक मनुष्य समय रहते अपने जीवन को सुधार सके। गुरुदेव बोले, अवश्य राजन, अगले संवाद में मैं तुम्हें उन कर्मों का वर्णन करूंगा जिनके विषय में शास्त्र सावधान करते हैं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कौन से सद्कर्म आत्मा को प्रकाशमय मार्ग की ओर ले जाते हैं। राजा जनक बोले, गुरुदेव, आपके वचनों ने मेरे हृदय में एक नई जागृति उत्पन्न कर दी है। अब मैं यह समझने लगा हूं कि मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण है मृत्यु से पहले का जीवन। किंतु आपने कहा था कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कर्मों का उल्लेख मिलता है जो मनुष्य की गति को कठिन बना देते हैं। कृपा करके आज उसी रहस्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। गुरुदेव बोले, राजन, सबसे पहले एक बात गांठ बांध लो। किसी भी मनुष्य के बारे में यह निश्चित निर्णय करना कि यह व्यक्ति प्रेत बना है, यह किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। अंतिम गति का वास्तविक ज्ञान केवल परमात्मा को है। शास्त्र हमें दूसरों का निर्णय करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारने के लिए मार्ग दिखाते हैं। अब सुनो, आशियों ने जिन दोषों से सबसे अधिक सावधान किया है, उनमें पहला है अत्यधिक लोभ। लोभ केवल धन का नहीं होता, लोभ सम्मान का भी होता है, लोभ शक्ति का भी होता है, लोभ दूसरों पर अधिकार जमाने का भी होता है। जब मनुष्य का मन लोभ में डूब जाता है, तब वह धर्म और अधर्म का भेद भूल जाता है। धीरे धीरे उसका विवेक समाप्त होने लगता है, और जब विवेक चला जाता है, तब पाप सहज लगने लगता है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या केवल धन कमाना ही लोभ है? गुरुदेव बोले, नहीं राजन, ईमानदारी से परिश्रम करके धन कमाना अधर्म नहीं है, परंतु दूसरों का अधिकार छीनकर, छल कपट करके, झूठ बोलकर या किसी को दुख देकर धन कमाना, यह लोभ है। ऐसा धन बाहर से चमकता है, पर भीतर से मनुष्य की आत्मा को अंधकार में धकेल देता है। शास्त्र कहते हैं, अन्याय से कमाया हुआ धन सुख नहीं, बंधन बनता है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, दूसरा दोष कौन सा है?
गुरुदेव बोले, दूसरा दोष है अहंकार। अहंकारी मनुष्य अपने आप को ही सबसे बड़ा समझने लगता है। वह सोचता है कि उसके बिना संसार चल ही नहीं सकता। वह दूसरों का अपमान करता है, सज्जनों का उपहास उड़ाता है, धर्म का मजाक बनाता है। धीरे धीरे उसका हृदय कठोर हो जाता है। राजन, याद रखना, जहां अहंकार प्रवेश करता है वहां भगवान का प्रकाश स्वयं दूर चला जाता है। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, परंतु सूखी लकड़ी कभी नहीं झुकती। इसी प्रकार ज्ञानवान मनुष्य विनम्र होता है और अज्ञानी मनुष्य अहंकारी। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या क्रोध भी मनुष्य की गति को प्रभावित करता है? गुरुदेव बोले, निश्चय ही। क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरों को। क्रोध में मनुष्य ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका उसे जीवन भर पश्चाताप रहता है। कई बार एक क्षण का क्रोध पूरे जीवन की कमाई हुई पुण्य पूंजी को नष्ट कर देता है। इसलिए संतों ने कहा, जिसने क्रोध पर विजय पाली उसने आधा संसार जीत लिया। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या माता पिता का अपमान करना भी गंभीर पाप माना गया है? गुरुदेव बोले, हाँ राजन, शास्त्रों में माता पिता को देवतुल्य कहा गया है। जो संतान अपने माता पिता का अनादर करती है, उनकी सेवा नहीं करती, उनके हृदय को बार बार दुख पहुंचाती है, वह अपने ही पुण्य को क्षीण करती है। यह केवल सामाजिक नियम नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य भी है। जिसने अपने जीवन के प्रथम उपकारियों का सम्मान नहीं किया वह ईश्वर की कृपा का पात्र भी कठिनाई से बनता है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, और कौन सा दोष मनुष्य को नीचे गिराता है? गुरुदेव बोले, राजन, एक और बड़ा दोष है छल और विश्वासघात। जब कोई मनुष्य किसी का विश्वास जीतकर उसे धोखा देता है तब वह केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि धर्म को भी चोट पहुंचाता है। विश्वास टूटने का दुख बहुत गहरा होता है। इसीलिए धर्म कहता है, सत्य बोलो, वचन निभाओ और किसी के विश्वास को मत तोड़ो। जो ऐसा करता है उसका अंतःकरण शुद्ध रहता है और शुद्ध अंतःकरण ही मृत्यु के समय सबसे बड़ा सहारा बनता है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं कि प्रेतयोनि का भय दिखाने के बजाय शास्त्र मनुष्य को उसके दोषों से बचाना चाहते हैं। गुरुदेव बोले, बिल्कुल राजन, धर्म का उद्देश्य डराना नहीं, जगाना है। यदि कोई व्यक्ति आज से ही अपने जीवन में सत्य, दया, सेवा, संयम, विनम्रता और ईश्वर स्मरण को स्थान दे दें तो उसका मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगता है। याद रखो, मृत्यु अचानक आती है परंतु सद्गति अचानक नहीं मिलती। उसके लिए पूरे जीवन की तैयारी करनी पड़ती है। जो प्रतिदिन अपने मन को शुद्ध करता है वही अंत समय में निर्भय होकर परमात्मा का स्मरण कर पाता है। राजा जनक गंभीर होकर बोले, गुरुदेव, आज आपने मेरे हृदय की आंखें खोल दी। अब मैं जान गया हूं कि मनुष्य को प्रेत बनने से बचाने वाला कोई चमत्कार नहीं बल्कि उसके अपने कर्म, उसका चरित्र और भगवान के प्रति उसकी सच्ची भक्ति है। किंतु मेरे मन में अभी भी एक अंतिम जिज्ञासा शेष है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत पाप कर चुका हो तो क्या उसके लिए भी उद्धार का कोई मार्ग है? क्या ईश्वर उसे क्षमा कर सकते हैं? क्या मृत्यु से पहले किया गया सच्चा पश्चाताप उसकी गति बदल सकता है? गुरुदेव बोले, राजन, यह प्रश्न अत्यंत गहन है। अगले संवाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईश्वर की करुणा कितनी विशाल है, सच्चे पश्चाताप की शक्ति क्या है और कौन से उपाय मनुष्य के जीवन को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं।